इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य प्रथमं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य अग्नेस्तनूरसि विष्णवे इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्नेस्तनूरसि विष्णवे ये प्रारंभिक पद हैं। ओम अग्नेस्तनूरसि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूरसि विष्णवे त्वा तिथिरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा सेनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वाग्नये त्वा रायस्पोषदे विष्णवे त्वा। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्नेस्तनूर इत्यस्य गौतम ऋषि विष्णुर्देवता स्वराड ब्राह्मणी बृहति छंदः मध्यमः स्वरः अथ किमर्थो यज्ञोनुष्ठातव्य इत्युपदिश्यते। किस किस प्रयोजन के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करना योग्य है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। कि जितने भी अध्याय को महर्षि दयानंद सरस्वती भाष्य करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले वो लिखते हैं ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। यजुर्वेद के ये 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। तो सभी अध्यायों के प्रारंभ में महर्षि ने लिखा है। ये 5वें अध्याय प्रारंभ हो रहा है, इसके पहले भी ये लिखा हुआ है। कहते अब चौथे अध्याय की पूर्ति के पश्चात 5वें अध्याय के भाष्य का आरंभ किया जाता है। और इस मंत्र के भाष्य को, प्रथम मंत्र के भाष्य को लिखते हुए महर्षि इसके पदार्थ लिखते हैं। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि अग्नि बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के तनु शरीर के समान असी है, तो आप उसको विष्णवे यज्ञ की सिद्धि के लिए स्वीकार करता हूँ। जो सोमस्य जगत में उत्पन्न हुए पदार्थ समूह की तनु विस्तार पूर्वक सामग्री असी है, तो आप उसको विष्णवे वायु की शुद्धि के लिए उपयोग करता हूँ। जो अतिथि सन्यासी आदि का आतिथ्यम अतिथिपन व उनकी सेवा रूप कर्म असी है, तो आप उसको विष्णवे विज्ञान यज्ञ की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूँ। जो सेनाय सेन पक्षी के समान शीघ्र जाने के लिए असी है, तो आप उस द्रव्य को अग्नि आदि में छोड़ता हूँ। जो विष्णवे सब विद्या कर्मयुक्त सोमभृते सोमों का धारण करने वाले यजमान के लिए सुख असी है, तो आप उसको ग्रहण करता हूँ। जो अग्नि बढ़ाने के लिए काष्ठ आदि हैं, तो आप उसको स्वीकार करता हूँ। जो रायस पोषदे धन की पुष्टि देने व विष्णवे उत्तम कर्म विद्या की व्याप्ति के लिए समर्थ पदार्थ हैं, तो आप उसको ग्रहण करता हूँ। वैसे इन सब का सेवन तुम भी किया करो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त फल की प्राप्ति के लिए 3 प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करें। अब देखिए, इसमें विशेष रूप से बताया कि यदि हमें सूर्य से लाभ लेना है, परमेश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, या जो भी सुख के साधन है उस साधन को प्राप्त करके सुख को ग्रहण करना है, तो ऐसे कार्य के लिए कहा कि हमें 3 प्रकार के यज्ञ को सदा करते रहना चाहिए।
3 प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान क्या है, तो इस पर अब आगे चर्चा होगी विशेष रूप से। तो वैसे 5 महायज्ञ है। महायज्ञ कितने हैं जी? 5 महायज्ञ है, लेकिन 3 महायज्ञ को कहा है कि कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। जैसे एक है ब्रह्म महायज्ञ, पहला क्या है, और दूसरा है देव महायज्ञ, दूसरा क्या है, और तीसरा है पितृ महायज्ञ। तो ये 3 कभी छूटने नहीं चाहिए। और कहा कि यदि हमें सब प्रकार के सुखों की अभिलाषा है, परमात्मा की प्राप्ति की अभिलाषा है, संसार के पदार्थों से सदा सही उपयोग लेने की अभिलाषा है और इसके माध्यम से सुख प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो हमें कभी भी ब्रह्मयज्ञ नहीं छोड़ना चाहिए। ब्रह्मयज्ञ का मतलब होता है संध्या, स्वाध्याय और सत्संग। और संध्या में क्या है, तो परमात्मा के गुणों का बखार, परमात्मा से प्रार्थना याचना, परमात्मा की उपासना, ये सभी संध्या के अंतर्गत है। फिर दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय कहते हैं परमात्मा कैसा है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, मैं कौन हूँ, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, किस कर्तव्य के लिए, आगे क्या हमें करना है, यह संसार क्या है, सत्व रज तम क्या होता है, इसकी रचना कैसे हुई है, इस सब जानने के लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बिना पढ़े लिखे हम चाहेंगे कि सब कुछ हमें पता चल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो वेदादि शास्त्रों को, वेद और वेदानुकूल जो ग्रंथ हैं, उसके स्वाध्याय से हमें इस संसार के संबंध में पता चलता है, संसार की व्यवस्था के संबंध में पता चलता है। तो ये स्वाध्याय भी ब्रह्मयज्ञ है। ध्यान, संध्या तो ब्रह्मयज्ञ है ही, स्वाध्याय भी ब्रह्मयज्ञ है। फिर कहते हैं सत्संग। सत्संग का मतलब होता है जहाँ पर ईश्वर के संबंध में चर्चा हो रही है, जहाँ पर आत्मा के, जीवात्मा के संबंध में चर्चा हो रही है, प्रकृति के संबंध में चर्चा हो रही है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति के संबंध में चर्चा करने वाले लोगों के पास, अर्थात इसकी जानकारी जिनके पास है, उनके साथ हमें बैठना चाहिए। मान लो जैसे हमें डॉक्टर बनना है तो किनका साथ करना पड़ेगा? डॉक्टर का करना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो किसका साथ करना पड़ेगा? इंजीनियर का। यदि गायक बनना है तो गायक का साथ करना पड़ेगा। हम जो बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ हमें रहना पड़ेगा। तो संसार को जानना चाहते हैं तो जिन्हें पदार्थ विद्या समझ में आती है उसका साथ करना पड़ेगा। यदि मान लो हमें ईश्वर और आत्मा के संबंध में जानकारी चाहिए तो ऐसे जो विद्वान हैं उनका साथ करना पड़ेगा। फिर कहते हैं दूसरी बात कि देव यज्ञ भी हमें करनी चाहिए। देव यज्ञ जैसे अभी हम लोग हवन करेंगे, ये देव यज्ञ। हवन का नाम है देव पूजा। हवन का क्या मतलब है? देव पूजा। हम जो अग्नि में जो कुछ भी पदार्थ डालते हैं जिसके माध्यम से वायुमंडल की शुद्धि होती है, तो ये देव यज्ञ है। और इस देव यज्ञ को करने से शुद्ध वायु हमें प्राप्त होता है और हम स्वस्थ रहते हैं। फिर कहते हैं कि इसका नाम तो केवल देव पूजा है। देव यज्ञ में एक देव पूजा। फिर है संगतिकरण, जैसे कई पदार्थों को मिला करके और फिर जब हवन में डालते हैं तो उसका विशेष लाभ होता है। ऐसे हम अपने जीवन में अनेक विषयों को विचारें, सोचें, समझें और एक विशेष कार्य करें, तो ये संगतिकरण का फल है। और तीसरा है दान। देखो, ये हवन हमें ये भी सिखाता है जितना हम इसे देते हैं ना, इससे कई गुना बढ़ा के ये दूसरों को दे देता है। कई गुना, लाखों गुना ज़्यादा बढ़ा के दूसरों को फिर दे देता है। तो हमें कहा, इसके माध्यम से सिखाया जा रहा है कि हमको, आपको जब कभी भी आवश्यकता हो समाज में, संसार में, तो वहाँ देने से हिचकना नहीं चाहिए। वेद में लिखा हुआ है कि आप खूब कमाइए,
मने शतहस्त्र समाहरा सहस्र हस्त संकीरा। अनेक प्रकार से हमें इस समाज के लोगों को सुख पहुंचाने के लिए हमें कुछ देते रहना चाहिए। अन्नदान, विद्यादान, जो भी आप दे सके लोगों को देना चाहिए। तो देने से क्या होता है कि हम स्वयं भी सुखी होते हैं। जितना हम देंगे उससे अधिक आपके पास आएगा। तो इसीलिए देने का भाव हमेशा मन में बना होना चाहिए। तो दान, तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, ये तीनों मिलके देव यज्ञ कहता है। और फिर है पितृयज्ञ। जीवित माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। आजकल लोग मृतक की सेवा करते हैं, मर जाने के बाद खूब भोज भात करते हैं। मर जाने के बाद बेटा को छुट्टी भी मिल जाती है। 10-10 दिन, 15-15 दिन लोग घर की सेवा करते रहते हैं, बैठे रहते हैं। लेकिन मरने से पहले उस माता पिता की सेवा करने के लिए समय नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवित माता पिता की हमें खूब सेवा करनी चाहिए, ये भाव है। तो ये 3 यज्ञ के बारे में कहा कि ये कभी छोड़ने योग्य नहीं है। ब्रह्म यज्ञम, देव यज्ञम, पितृयज्ञम च सर्वदा। तो यहाँ यही कहा गया कि इन 3 यज्ञों का अनुष्ठान करके और हमें अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर जब हमारे यहाँ अतिथि आते हैं तो अतिथि यज्ञ भी करना चाहिए। हमारे पास सामर्थ्य है तो हमें अन्य जीव जंतुओं के लिए भी प्रयास करना, जैसे गाय है, घोड़ा है, भैंस है, जो भी पालतू जीव जंतु हैं उनके लिए भी हमें भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। काग, जितने भी पक्षी आदि हैं उसके लिए भी हमें भोजन की व्यवस्था, कुत्ता के लिए भी निकाला जाता है भोजन। तो इस प्रकार से आज इस 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र के साथ हम आज स्वाध्याय किए हैं और आज के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम।